जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव को, यानी विशेषण को, कि विशेषण क्या होते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव, जिसे हम जनरली एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब को एकदम डिटेल में कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण को। तो दोस्तों, एडजेक्टिव आखिर में होता क्या है? तो देखिए, वर्ड्स that describe the qualities or states of being of nouns or pronouns, it's called adjective यानी विशेषण। यानी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले या उनको क्वालिफाई करने वाले या फिर उसके बारे में उसके स्टेट्स ऑफ बीइंग को बताने वाले या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए, एकदम सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं यानी एप्पल्स है। अब ये जो एप्पल्स है, इन एप्पल्स के बारे में हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? तो एप्पल्स को बता सकते हैं कि जो एप्पल्स है इनकी संख्या कितनी है? 3 है। हम बता सकते हैं कि जो एप्पल्स की जो कलर है वो कैसे हैं, यानी ये जो एप्पल है वो एक वाला ये रेड है, ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है। इसकी संख्या हमने बता दिया, इसकी जो कलर है उसको हमने बता दिया। अब ये भी हम बता सकते हैं कि ये छोटा है, स्मॉल है, ये बड़ा है, बिग है, सॉरी ये वाला जो है ये बिग है ना, छोटा बड़ा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके आकार को भी बता सकते हैं, आकार बड़ा है, छोटा है। इसकी जो आकृति उसको बता सकते हैं कि जो राउंड है, साइज़ है। तो इस तरह से हम एप्पल यानी एक नाउन है, नाउन के बारे में हम उसके रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार या फिर संख्या के अकॉर्डिंग जो हम विशेषता बताते हैं या कोई जानकारी देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कलर, अपीयरेंस, क्वालिटी, शेप, डिज़ाइन एंड नंबर के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लड़की है। अब इस लड़की की हमें विशेषता बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं? लड़की यानी ये एक नाउन है, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो। अब इसकी हम विशेषता बताएं तो बता सकते हैं ना कि ये जो लड़की है वो सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल, है ना। बता सकते हैं कि लड़की बड़ी है ना, यंग है, बता सकते हैं। इसके बारे में और भी चीज़ें बता सकते हैं कि ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है। ये भी बता सकते हैं कि ये खुश है तो हैप्पी है। तो इस तरह से हम इस लड़की के बारे में जो भी चीज़ें हम बताते हैं, इसके रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार के अकॉर्डिंग इसकी अच्छाई या इसकी बुराई यदि हम बताते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से हम इस लड़की के बारे में तो विशेषता बता लिए, साथ ही साथ हम इसके बालों के बारे में बता सकते हैं कि जो इसके जो हेयर है वो गोल्डन कलर में है, तो गोल्डन वो एडजेक्टिव है। लड़की का जो कलर है वो गोरी है कि काली है, सांवली है, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अलग अलग तरीके से बताते हैं। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये टी है तो टी के बारे में हम बता सकते हैं ना कि जो टी है वो हॉट है, गर्म है, कोल्ड है, ठंडा है ना, मतलब ठंडी है कि गर्म है ना, गर्म है। और इस तरह से इसकी कलर को भी बता सकते हैं कि ब्राउन है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम एडजेक्टिव के थ्रू जो है डिनोट करते हैं। तो ये होता है एडजेक्टिव। और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राकेश इज़ अ हैंडसम बॉय। राकेश कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो सुंदर है कि बदसूरत है, ये बताने वाले जो वर्ड्स है ये भी एडजेक्टिव है। यानी पे हैंडसम की इसकी विशेषता बता रहा है ये राकेश की, कि राकेश कैसा लड़का है? हैंडसम लड़का है। वैसे रायपुर इज़ अ बिग सिटी। रायपुर कैसा शहर है? बड़ा शहर है। वैसी सी हैज़ 3 कार्स। उसके पास जो कार है वो कितने हैं? 3 है। तो ये हैंडसम, बिग और ये जो 3 है नंबर है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के जो है फॉर्म्स यदि हम बात करें, यानी इसकी जो डिग्री की हम बात करें तो इसकी 3 डिग्रियां हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव यानी कि हम किसी की विशेषता बताते हैं, उसके रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार, अच्छाई, बुराई के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है पॉजिटिव डिग्री में। जैसे ब्रेव, हॉट, हैप्पी, टॉल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल। ठीक है, जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तब हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ब्रेवर, हॉटर, हैप्पियर, ऐसा करके।
और जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, यानी जब हम उनको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, है ना, तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छे से जानेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो एक को बोलना है, एक की विशेषता बताना है, तो ये वाला पॉजिटिव डिग्री। यदि कंपेयर करना है दो लोग या दो चीज़ों के बीच में, तो कॉम्परेटिव डिग्री, कंपेरिजन यानी तुलना वाला, ठीक है। और सुपरलेटिव मतलब सबसे बेस्ट, सबसे सुपर बताना है, तब ये वाला डिग्री। तो इस तरह से एडजेक्टिव के 3 डिग्रियां हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए, एडजेक्टिव के वैसे अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 टाइप्स के बारे में, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स को देखेंगे एकदम डिटेल में। तो समझते हैं दोस्तों हर एक टाइप्स को, ठीक है। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। यानी हम गुण बताएंगे या उसके दोष बताएंगे, उसके रंग बताएंगे, उसके रूप बताएंगे। तो ये चीज़ें हम बताते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, यानी यहाँ पे गुड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार है। राम एक अच्छा लड़का है। बच्चन इज़ अ वेरी टॉल एक्टर, तो यहाँ पे जो टॉल है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वॉइस, गुड, ऑनेस्ट, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, ब्लैक, फ्रेश, डिसऑनेस्ट। तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होगा दोस्तों, मात्रा, यानी परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हम क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे उस वाले में क्या बता रहे थे, गुण को बता रहे थे, गुण, दोष, रंग, रूप। इसमें हम बताएंगे मात्रा को बताएंगे। मात्रा में जैसे कि देखिए, आई हैव अ लिटिल मिल्क, मतलब मेरे पास कितने मिल्क है, अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा दूध है। दे हैव सम मनी, उनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ मनी है, कुछ धन है। तो वहाँ यहाँ पे जो सम है ये है, यहाँ पे अ लिटिल है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम हो गया, वैसे इनफ हो गया, सफिशिएंट है ना। ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम संख्या के अकॉर्डिंग किसी की विशेषता बताते हैं, यानी संख्या बताते हैं एक तरह से। जैसे आई हैव 5 मैंगोज, तो यहाँ पे मेरे पास मैंगोज तो है, तो कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 5 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वैसे ही ब्रॉट द थर्ड बुक, तो यहाँ पे जो थर्ड बुक है, थर्ड जो वर्ड आया है वो भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसा करके हम काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रूप में काउंट कर सकते हैं। वैसे ही फ्यू बुक्स, सेवरल बुक्स, जिसमें हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार सूचक विशेषण, जिसमें हम अधिकार की बात करते हैं या फिर संबंध की बात करते हैं। जैसे दैट इज माई कार, ये जो कार है वो किसकी है, मेरी कार है। तो माई जो वर्ड है ये है पजेसिव एडजेक्टिव। वैसे सी इज हिज टीचर, तो यहाँ पे हिज जो वर्ड है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी वो टीचर है तो किसकी है, उसकी टीचर है, हिज टीचर। माई कार, वैसे देखिए माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब, प्रॉपर मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी देखिए प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई लव इंडियन प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स है वो कौन से प्लेयर्स, इंडियन, भारतीय खिलाड़ी। मुझे भारतीय खिलाड़ी मतलब मैं भारतीय खिलाड़ी से बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आई लव इंडियन प्लेयर्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स, तो जो सोनेट्स है वो कैसे, शेक्सपियरियन। वैसे ही आर इजी टू कॉम्प्रहेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इजी टू कॉम्प्रहेंड। तो देखिए शेक्सपियरियन जो वर्ड है ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन से बना है, शेक्सपियरियन सोनेट। कैसा सोनेट, कैसी गाथा, शेक्सपियरियन वाली गाथा, ठीक है। आर वेरी इजी टू कॉम्प्रहेंड, समझने में ये काफ़ी आसान है। वैसे पीपल से रिलेटेड देखिए, पीपल यानी व्यक्ति के नाम से बने हुए जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है वो देखिए, एलिजाबेथ से बना है एलिजाबेथन। वैसे ही विक्टोरियन,
नेपोलियनिक हो गया, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, शेक्सपियरियन है एंड एडवर्डियन। वैसे प्लेस के नाम से देखिए, जगहों के नाम से जैसे इंडियन, स्पेनिश, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, मोस्टली ये देश के नाम है, देश के नामों से बने हुए ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6th पॉइंट, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसमें हम विभाजन करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा टाइप का करते हैं। जैसे विभाग सूचक विशेषण, यानी किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करने वाले, जैसे एवरी एम्प्लॉय, यानी हर एक एम्प्लॉय, एक एक को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एवरी एम्प्लॉय इज प्रेजेंट टुडे। वैसे ही यहाँ पे एवरी जो वर्ड है वो होगा। वैसे ईच स्टूडेंट विल लर्न इंग्लिश, हर एक जो स्टूडेंट है वो अंग्रेजी सीखेंगे। यहाँ पे जैसे हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक जो कर्मचारी है वो आज प्रेजेंट है। वैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल लर्न इंग्लिश, हर एक जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक जो है वो अंग्रेजी सीखेंगे। तो यहाँ पे एवरी, ईच, ठीक है, ईदर, नीदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। 7th पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जहाँ पे हम संकेत करते हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण। जैसे अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करने वाले, जैसे देखिए दिस मोबाइल इज गुड, दिस मोबाइल, कौन सा मोबाइल, दिस मोबाइल, तो यहाँ पे दिस हो गया। लेकिन दीज फ्रूट्स आर रेड, देखिए दीज फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स। तो देखिए एडजेक्टिव की ये विशेषता रहती है कि वो जो है किसी नाउन के ठीक पहले यूज़ होते हैं जनरली, है ना, किसी नाउन के ठीक पहले। जैसे कि देखिए माई मोबाइल इज़ गुड, है ना, तो माई मोबाइल इज़ गुड, तो मोबाइल से ठीक पहले आया है यू दिस। लेकिन यदि ऐसा लिखा रहेगा दिस इज़ अ गुड मोबाइल, तो यहाँ पे जो दिस है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये प्रोनाउन है, जिसको हमने प्रोनाउन की वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से समझा हुआ है कि देखिए प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। वर्ड्स आपको सेम लग रहे हैं, बट देखिए इस दिस को देखिए, इस वाले दिस को यदि हम देखें तो ये मोबाइल से ठीक पहले आया है, और यानी ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को, यानी मोबाइल को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिस अपने आप में अकेला है, जो नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है, इसलिए ये वाला जो दिस है ना, ये एक प्रोनाउन है, जबकि ये वाला जो दिस है ना, वो एक एडजेक्टिव है। तो याद रखिए अच्छे से, है ना, दिस मोबाइल, यहाँ पे दिस इज़ अ गुड मोबाइल, यह एक अच्छा मोबाइल है, यह मोबाइल अच्छा है। वैसे देखिए दीज फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स नाउन है और नाउन से ठीक पहले दीज आया है, यानी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो दीज है ना, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन दीज आर रेड फ्रूट्स, तो यहाँ पे जो दीज है वो नाउन की प्लेस पे यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। तो देखिए दिस, दैट, दीज, दूज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की यदि हम बात करें, देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की यदि हम बात करें, प्रश्नवाचक विशेषण की यदि हम बात करें, तो इस तरह से व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन। देखिए विच बुक डू यू लाइक, यहाँ पे देखिए बुक से ठीक पहले यूज हुआ है विच, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वैसे व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, वैसे यहाँ पे देखिए यदि हम हिंदी भी देख लेते हैं तो देखिए विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी पुस्तक तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। जैसे व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तुम किस समय स्कूल जाते हो, व्हाट टाइम, टाइम नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है व्हाट। वैसे डू यू नो हुज बैग्स दीज आर, क्या तुम जानते हो कि ये जो बैग्स है वो किनके हैं, तो हुज बैग्स, बैग्स को क्वालिफाई कर रहा है हुज। तो यहाँ पे देखिए जो व्हाट आया, यहाँ पे जैसे विच आया जो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, वैसे व्हाट आया जो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, वैसे हुज जो है वो बैग को क्वालिफाई कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। वेयर यदि यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू डू, व्हाट, यहाँ इससे ठीक पहले कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे जो व्हाट आया है वो क्या है, ये एक प्रोनाउन है जो नाउन की प्लेस पे यूज हुआ है। सो व्हाट, विच, हुज, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। तो इस तरह से दोस्तों हमने हर एक जो एडजेक्टिव्स है उसको अच्छे से हमने जान लिया है। और एक चीज़ और है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको, इस टेबल को आपको याद कर लेनी है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो जो वाइट कलर में है, जैसे आई वाला पार्ट है, ये मी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, और ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे आई, मी, माई, आई, मी, और ये माइन होता है, वी, अस, अवर्स करके। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, जो
पीले कलर में है, ये क्या कहलाते हैं? ये जो है ना, ये एडजेक्टिव्स है, याद रखिए। जो वाइट कलर वाले हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये प्रोनाउंस है, जबकि ये वाला जो है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।